चौथाई से ज्यादा भारत की राय यही है कि चीन को चोट पहुंचाने में अगर थोड़ी बहुत चोट खुद को भी लगती है तो वो भी बर्दाश्त है, लेकिन चीन की हरकतें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। चीन की पुरानी नीति है पड़ोसी देशों और अपने से कमजोर देशों की जमीन हड़प कर अपनी सीमाओं का विस्तार करना। पड़ोसियों की जमीन हड़पने की चीन की इसी नीति के कारण 15 जून की रात गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को अपनी मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देना पड़ा। हमारे 20 सैनिकों ने चीन को बता दिया कि उसकी हद कहां तक है। जिस लकीर को लांघने की कोशिश चीन ने की थी, उसकी पहचान उसको पुख्ता तौर पर करा। इनके धोखे की वजह से हमारे 20 सैनिकों को शहीद होना पड़ा और उनकी शहादत से देश का गुस्सा फूट पड़ा। से बदले की और चीन के बहिष्कार की आवाजें बुलंद हो रही हैं। ऐसे गंभीर हालात में नेटवर्क 18 ने चीन के खिलाफ भड़की भावनाओं पर देश के सेंटिमेंट को जानना चाहा और चीन पर दूसरा बड़ा सर्वे किया। नेटवर्क 18 के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म ने देश का मूड जानने की कोशिश की। 19 जून की दोपहर से 20 जून की दोपहर तक सर्वे किया गया। ये सर्वे नेटवर्क 18 की सभी वेबसाइट पर किया गया। नेटवर्क 18 के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों को पोल में शामिल किया गया। इस सर्वे में 6000 लोगों से 9 सवाल पूछे गए। 15 दिन के भीतर नेटवर्क 18 ने चीन पर दूसरा सबसे बड़ा सर्वे किया। सर्वे में जानने की कोशिश की गई कि देश के लोग गलवान घाटी में हुई चीन की कायराना हरकत के बाद उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इस समय देश में चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। लोग चीन में बने सामान तोड़ रहे हैं। सर्वे में पहला सवाल पूछा गया, अगर भारतीय सामान आपको कीमत में महंगा पड़े तब भी क्या चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे? इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि अगर भारतीय सामान महंगा पड़ता है तब भी वो चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, जबकि 24% लोगों ने कहा कि जहां तक संभव हो सकेगा वो चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे और 6% लोगों का मानना है कि सीमा विवाद के साथ चीन के सामान का कोई लेना देना नहीं है। सर्वे में दूसरा सवाल पूछा गया, चीन में बने टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने पर। लोगों से पूछा गया कि क्या सीमा विवाद के बाद चाइनीज ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इसके जवाब में 91% लोगों ने हाँ कहा और साथ में ये भी कहा कि अपने परिवार और दोस्तों को भी वो इस बात पर राजी करेंगे कि चीन के ऐप का इस्तेमाल ना करें। जबकि 1% लोगों ने कहा कि उन्हें टिकटॉक बहुत पसंद है, वो इसका इस्तेमाल बंद करने की नहीं सोच रहे हैं। 2% लोगों ने कहा कि अगर चीन के ऐप उनकी निजी जानकारी चोरी नहीं करते हैं तो वो इनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही 6% लोगों ने कहा कि चीन के ऐप के मुकाबले भारत में कोई ऐसा ऐप नहीं बना है जिसे